सच कहें तो उस दिन रश्मिका सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो भारतीय परंपरा की जीवित प्रतिमा बन गई थी। उनकी हर अदा में सादगी थी, हर मुस्कान में अपनापन और हर नजर में प्रेम। और जब उनकी नजरें मिली 36 साल के राउडी स्टार विजय देवरकोंडा से, तो वो पल किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। विजय की आंखों में जो गर्व और प्रेम झलक रहा था, वो बता रहा था कि उनके सामने सिर्फ एक दुल्हन नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत खड़ी है। विजय ने भी पारंपरिक आइवरी सिल्क की धोती पहनी थी। सादगी में शाही अंदाज, उनके कंधे पर सिंदूरी अंगवस्त्रम था, जिस पर मंदिर शैली की कढ़ाई की गई थी। गले में लंबा टेम्पल स्टाइल नेकलेस, कानों में गोल्ड स्टड और हाथ में योद्धाओं जैसा सोने का कड़ा। उनका लुक एक आधुनिक राजकुमार जैसा था। रश्मिका का ये ब्राइडल लुक 26 फरवरी की वो सुनहरी सुबह मानो इतिहास में दर्ज होने के लिए ही आई थी। आसमान पर हल्की गुलाबी रोशनी थी। सूरज की पहली किरण जैसे किसी खास पल का इंतजार कर रही थी। और उसी क्षण वह मंडप की ओर बढ़ी, एक दुल्हन के रूप में नहीं, बल्कि सचमुच एक सुनहरी परी की तरह। उसकी चाल में ऐसी नजाकत थी जैसे कमल की पंखुड़ी पानी पर तैर रही हो। ऑरेंज और गोल्ड बनारसी सिल्क साड़ी में लिपटी वह जब सामने आई, तो लगा जैसे सोने की रोशनी ने इंसानी रूप ले लिया हो। उस साड़ी की बारीक कढ़ाई अद्भुत थी। हर धागा सुनहरे ब्रोकेट से सजा हुआ, हर मोटिव पारंपरिक कला की कहानी कहता हुआ। पल्लू इतना भव्य और भारी था कि उसे संभालते हुए भी वह बिल्कुल सहज लग रही थी। जिस अंदाज में पल्लू कंधे पर सजा था, वह उसकी शाही गरिमा को और भी ऊंचा कर रहा था। सिर पर हल्का बेज रंग का महीन दुपट्टा, जो चेहरे के चारों ओर एक पवित्र आभा बना रहा था, उसे देखकर सच में लगता था जैसे किसी मंदिर की देवी धरती पर उतर आई हो। दोस्तों, आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और आपका सब्सक्राइब आपको हर बड़ी खबर से सबसे पहले जोड़ता है, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। उसका चेहरा, ओ वो चेहरा, बिना किसी भारी मेकअप के भी दमकता हुआ। न्यूड लिपस्टिक, हल्का काजल और बेहद सादा बेस, लेकिन उसकी त्वचा की प्राकृतिक चमक इतनी अद्भुत थी कि किसी हाइलाइटर की जरूरत ही नहीं थी। उसकी मुस्कान में एक मासूमियत थी, एक सच्चाई थी जो सीधे दिल तक उतर जाती थी। जब वह हल्का सा मुस्कुराती तो ऐसा लगता मानो आसपास की हवा भी मुस्कुरा उठी हो। अब बात उसके गहनों की, क्योंकि उस दिन सोना भी जैसे गर्व महसूस कर रहा था कि उसे इतना खूबसूरत रूप मिला है। गले में परत दर परत सजे हार, एक चौड़ा चोकर, उसके नीचे आम के आकार की लंबी माला और फिर सिक्कों वाली कासू माला। हर हार पर बारीक नक्काशी, देवी देवताओं के रूपांकन और पारंपरिक टेम्पल ज्वेलरी की गहरी छाप। वह सिर्फ गहने नहीं थे, वह संस्कृति का गौरव थे। कानों में भारी झुमके जो हर हल्की हरकत के साथ चमक उठते। हाथों में एंटीक स्टाइल के बाजूबंद और कड़े जो उसकी भुजाओं को शाही स्पर्श दे रहे थे। उसकी कलाइयों में सजी सोने की चूड़ियां जब एक दूसरे से टकराती तो मानो मधुर संगीत की ध्वनि पैदा होती। उंगलियों में सजी अंगूठियां, पैरों में पायल की हल्की झंकार, हर एक आभूषण उसकी सुंदरता को नई ऊंचाई दे रहा था। बालों में सजे मोगरे की खुशबू हवा में घुल रही थी। काले घने लहराते बाल जब कंधों पर गिरते तो लगता जैसे काली घटाएं सुनहरी धूप को गले लगा रही हों। उसकी चाल में एक लय थी, जैसे कोई शास्त्रीय नृत्य हो। वह हर कदम इतनी शालीनता से रख रही थी कि हर किसी की नजर बस उसी पर टिक गई। जब उसने मंडप में प्रवेश किया तो माहौल कुछ पल के लिए शांत हो गया, जैसे समय भी उसकी सुंदरता को निहारने के लिए ठहर गया हो। उसकी आंखों में उस दिन एक अलग ही चमक थी, वह चमक जो सिर्फ बाहरी सजावट से नहीं आती बल्कि दिल की गहराइयों से निकलती है। उसमें उत्साह था, सपनों का उजाला था और एक नए जीवन की शुरुआत का विश्वास था। जब उसने वरमाला हाथ में ली तो उसकी उंगलियां हल्का सा कांपी, शायद खुशी की लहर से। उस पल उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। हर कोई उस क्षण का साक्षी बनकर खुद को भाग्यशाली समझ रहा।